कंपनियां यहां पर करिए फोकस, क्योंकि अब क्विक कॉमर्स का अच्छा फायदा ये कंपनीज उठा रही हैं। क्या है मार्केट में एफएमसीजी कंपनीज की बिक्री का ये नया ट्रेंड? बात करते हैं इसके बारे में आशीष के साथ। आशीष, बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर? दीपांशु, काफी बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहां पर अगर आप देखें तो पूरा एफएमसीजी स्पेस है, इसको तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन जैसे जोमेटो जैसी कंपनीज है क्विक कॉमर्स में, इनके लिए तो और बड़ी खबर है। दरअसल अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट आई है जहां पर 18 से लेके 65 साल के लोगों के बीच में सर्वे किया है। 4,500 लोगों का सर्वे किया गया है, जहां पर अगर आप देखें तो जो अर्बन लोग हैं इनके ऊपर ये सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि अब लोग सिर्फ इंस्टेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं, पूरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, यानी एक साथ जो खरीदारी करते हैं, इसके लिए भी क्विक कॉमर्स का काफी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। 31% लोग क्विक कॉमर्स के माध्यम से अपने पूरे महीने भर की जो ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सोर्स करते हैं। साथ में अगर आप देखें तो 39% ऐसे हैं जो ग्रोसरी का टॉपअप, यानी जैसे जैसे जो जो चीज़ खत्म होती जाएगी वैसे वो ऑर्डर करते रहते हैं। 42% अगर आप देखें तो रेडी टू ईट मील्स को ऑर्डर करते हैं, और 45% स्नैकिंग के लिए, स्नैक्स ऑर्डर करने के लिए क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल अगर भारत में देखें तो 60% लोग ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार क्विक कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, एफएमसीजी कंपनीज के लिए भी बिक्री के लिहाज से काफी अच्छा हो रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रही है, तो इसका भी एक बड़ा बेनिफिट आ रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स ये सेगमेंट ऐसा है जहां पर बड़ी ग्रोथ है। ऑलराइट, क्विक कॉमर्स इस सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। आज थोड़े एफएमसीजी स्टॉक्स आपको सुस्त दिख रहे हैं, नरमी के साथ ट्रेड हो रहा है। डाबर में स्पेशली एक बड़ा कट है। पहले एक बार एफएमसीजी स्पेस पर सनी अग्रवाल साहब से राय लेते हैं, फिर कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। सनी जी, एक बार जरा अपनी राय दें। एफएमसीजी आज थोड़ा नरमी दिख रहा है स्पेस। आई थिंक दीपांशु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रूरल रिकवरी है उस पर कहीं ना कहीं उसको लेकर के सभी एफएमसीजी कंपनी, स्पेशली कंज्यूमर स्टेपल कंपनी बुलिश हुई थी पिछले क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मानसून पैन आउट हुआ है, आई थिंक ये जो ट्रेंड है रिकवरी का रूरल बेल्ट में वो जारी रहेगा। हालांकि एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट डिस्काउंट भी हो चुका है। हमने ऑलरेडी देखा है कि HUL 2300-2400 वाला 2900 हो गया, या फॉर दैट मैटर ITC हैज रन अप फ्रॉम 450 to 500। तो मुझे लगता है कि मे बी इट्स अ टाइम फॉर अ टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन एज फार एज FMCG कंज्यूमर स्टेपल इज कंसर्न। बट स्टिल अगर मुझे इसमें से कोई स्टॉक चूज करना होगा तो आई वुड लाइक टू गो अहेड विद टाटा कंज्यूमर, जहां मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इनकी जो स्ट्रेटेजी ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ की, उसके चलते ये कहीं ना कहीं बाकी कंपनियों के इनके पीयर्स के मुकाबले इनकी ग्रोथ थोड़ी बेहतर रहेगी आगे जा करके। और विद इन कंज्यूमर आई थिंक द ट्रेंड इज मोर फेवरेबल ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड। तो ज्वेलरी, आई थिंक हमने सबने देखा है कि ज्वेलरी में जिस तरह से पॉजिटिव कमेंट्री भी आई थी और डिमांड एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव है ज्वेलरी एज अ सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज अ प्लेस टू बी इन, वेदर इट ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये दो सेगमेंट है। मुझे लगता है कि काफी अच्छे नंबर्स ये क्वार्टर में भी आएंगे, और आने वाले दिसंबर क्वार्टर में भी बेहतरीन नंबर हम ये दोनों सेक्टर से आते हुए देखेंगे। ऑलराइट, ये है आपके लिए एफएमसीजी पर व्यू आते हुए इस समय। आइए